आप सभी को वट सावित्री अमावस्या की बहुत बहुत बधाइयाँ। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बहुत कम सामग्री के साथ बिल्कुल सरल विधि से हम वट सावित्री की पूजा कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं है, बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, तो बहुत सरल तरीके से भी आप वट सावित्री व्रत का पूजन कर सकते हैं। वट सावित्री व्रत का पूजन करने के लिए हमें वट वृक्ष का पूजन करना है, यानी बड़ के पेड़ का पूजन करना है। तो सुबह या शाम किसी भी समय आप ये पूजन कर सकते हैं। हमें क्या करना है, वट वृक्ष के नीचे जाना है। बिना कुछ खाए पिए ये पूजन होता है। पूजा से पहले हमें कुछ भी खाना नहीं है। अब देखिए, वट वृक्ष के नीचे हम चले जाएंगे और थोड़ा जहां पर भी आप पूजा करेंगे ना, उस जगह को थोड़ा सा हम साफ कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर जल सींचेंगे। तो बड़ के पेड़ में पहले हमें जल सींचना है, फिर हम हल्दी से स्वास्तिक बना लेंगे। हल्दी नहीं लेके गए हैं तो आप रोली से भी स्वास्तिक बना सकते हैं। देखिए, बाहर जब भी हम पूजा करते हैं तो गणेश जी की स्थापना करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम स्वास्तिक के रूप में गणेश जी का पूजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने हल्दी से स्वास्तिक बना दिया है। अब इस स्वास्तिक के ऊपर हम दिया जला देंगे। देसी घी का दिया हमें जलाना है। अगर आप सोमवार के दिन बरसाती अमावस्या कर रहे हैं तो फिर आप कच्चे सूत की बाती जलाइएगा, रुई की बाती नहीं जलानी है। और अगर आप अगले दिन कर रहे हैं तो फिर आप नॉर्मल दिया जला सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दीपक जला दिया है। अब हम बड़ के पेड़ को पहले रोली से तिलक करेंगे। तो रोली से तिलक कर देंगे, उसके बाद फिर हम हल्दी समर्पित करेंगे और फिर अक्षत यानी कि चावल हम तिलक के ऊपर समर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें वस्त्र स्वरूप कलावा यानी मोली समर्पित करनी है। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ भी समर्पित कर दीजिए, जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ मोली समर्पित कर सकते हैं। वस्त्र समर्पित करने के बाद फिर हम फूल समर्पित करेंगे। जो भी फूल आपके पास हो वो फूल आप समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद हमें भोग समर्पित करना है। तो देखिए, भोग में हमें यहाँ पर ऋतु फल समर्पित करने हैं। जो भी ऋतु फल आपके पास हो वो ऋतु फल समर्पित कर दीजिए। इसके साथ ही बरसाती अमावस्या पर भोग के लिए आटे से कोई भी मिठाई बनाई जाती है, तो पूड़े, पूरी, गुलगुले जो भी आपने बनाए हैं वो आप समर्पित कर दीजिए। अगर आपने आटे से मिठाई नहीं बनाई है तो आप पताशे का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। इस तरह से भोग समर्पित करने के बाद फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। फिर हमें वट सावित्री व्रत की कथा सुननी है। तो कथा सुनने के लिए हम अपने हाथ में फूल ले लेंगे। आप फूल ले सकते हैं, चने ले सकते हैं, या कोई भी अनाज हाथ में लेके आप कहानी सुन सकते हैं। कथा कहानी खाली हाथ नहीं सुनते हैं, तो हाथ में कुछ भी फूल या अनाज लेके हम कथा सुन लेंगे। कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। कथा सुनने के बाद जो भी आपने हाथ में फूल या अनाज लिया है वो हम वट वृक्ष को यानी बड़ के पेड़ को समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमारी वट सावित्री व्रत की कथा हो जाएगी। और कथा करने के बाद फिर हम आरती करेंगे। तो जो दीपक हमने जलाया है उसी दीपक से हम बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। पहले गणेश जी की आरती करनी है, फिर भगवान शिव शंकर माता पार्वती की आरती करते हैं। और अगर आपको आरती नहीं आती है तो कोई बात नहीं, 5 बार दियो को क्लॉकवाइज घुमाने को भी आरती का ही स्वरूप मानते हैं। तो हम इस तरह से आरती उतार लेंगे। आरती करने के बाद फिर हमें परिक्रमा करनी है। तो देखिए, वट वृक्ष की परिक्रमा का बहुत ज्यादा महत्व होता है, तो परिक्रमा आप जरूर जरूर कीजिएगा। परिक्रमा करने के लिए कच्चे सूत को लपेटते हुए भी आप परिक्रमा कर सकते हैं, या जो मोली होती है, मोली का जो धागा है, इसको लपेटते हुए भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम यहाँ पर परिक्रमा करेंगे। तो आप 5, 7, 9, 11, 21, 51 जितना सामर्थ्य है उसके हिसाब से आप परिक्रमा कर सकते हैं। कम से कम 7 परिक्रमा तो आप जरूर जरूर कीजिएगा। वैसे तो देखिए, 108 परिक्रमा करने का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर आप 108 परिक्रमा कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ 7 परिक्रमा भी कर सकते हैं। मन में माता पार्वती का जयकारा लगाते हुए, माता पार्वती का ध्यान करते हुए और ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए आप ये परिक्रमा कर लीजिएगा। इस तरह से वट वृक्ष की परिक्रमा करने के बाद फिर हम वट वृक्ष के गले मिलेंगे और इस तरह से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। देखिए, अगर आपके पास बहुत ज्यादा सामग्री नहीं है तो ऐसा नहीं है कि पूजा ही नहीं करनी है। कम सामग्री है तो कम सामग्री के साथ पूजा कीजिएगा। भाव सच्चे रखने हैं और हमें पूजा जरूर करनी है। तो फ्रेंड्स, सरल विधि से की हुई ये पूजा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।